मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपने सबसे अच्छा दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। सूरज मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वीं कक्षा में हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए एक लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि सूरज और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज़ उसी शहर को घूम घूम कर बोर हो चुके थे। इसीलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का ही जंगल रह गया, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ पौधों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो जंगली जानवर थे वो सब शिकार के कारण खत्म हो गए थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। इसलिए मैं सूरज के साथ कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राज़ी हो गया। रात के 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसा ही रास्ता जंगल का मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी। वाकई बहुत मज़ा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके हैं, पर अब तक हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक को रोक दिया। वह अंग्रेज़ों द्वारा नदी पर बनाया गया पुल था। 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था सेंट जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों उस पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल कोमल हवाएं चल रही थी। नदी की बहती हुआ पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहती हुई हवा अचानक रुक गई। नदी का पानी थम गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सिर के ऊपर से एक टिटहरी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मालूम हो वो हमें कह रही हो कि यहाँ से जल्दी भाग जाओ। मैंने सूरज से कहा, यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे तरफ चारों ओर खतरा है। वो हमें जल्दी से निकल जाने के लिए कह रही है। सूरज ने, अरे भाई, कुछ अशुभ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने सूरज से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैंने उसी की तरफ देख रहा था। इतने वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैं सूरज अपने पीछे देख वो औरत क्या कह रही है। सूरज ने पीछे मुड़ कर देखा और वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी को देख रही थी। सूरज बोला, भाई वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सूरज ने मुझसे कहा, खुदकुशी? ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और वो मेरे ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुआ देखा था। इधर सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। सूरज तेज़ी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो, वहाँ से गिर जाओगी। सूरज की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। सूरज उस औरत के बहुत करीब जा पहुँचा और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब मैं दौड़ते हुए सूरज के पास पहुँचा और वो औरत के सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते ही देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे
और वो औरत मदद के लिए चिल्ला बुला रही थी। तभी सूरज ने अपनी टी-शर्ट उतारी और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। सूरज नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, सूरज! तभी वह चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा, और वह जैसे ही देखा मेरा सर से पांव तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थीं। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथनी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके खून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल, क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे हो क्या? हंसते हुए बोली। सूरज पानी की सतह से हमें देख रहा था और उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है। सूरज हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसे पकड़ने में आ गया और डर के मारे मेरे पैंट में पेशाब कर दी। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में लेकर जा रही हूँ। जब मैं ये सुना तो मेरा दिल डर कर दहल गया। मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा, सूरज, जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। सूरज पूरी तरह से डर गया था और उसके हाथ पांव सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया कि वह नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देख कर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। सूरज आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, बुड़बुड़ बुड़बुड़, पर कुछ देर बाद वे बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और सूरज को पुकारता रहा, और इतनी देर में नदी में पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंख से आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया। मैं वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका कि मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। तब जब लोग मुझे होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोग की भीड़ जमा हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा, पानी में नदी के किनारे सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी बेदर्दी से सूरज के सीने से दिल निकाल लिया और मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे छोड़कर चला गया। उस दिन मुझे कांवी गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ अफसर ने सुंदरा नाम के एक औरत का बदल कर किया। ये बात आसपास के गांव में फैल गई। इसी कारण सुंदरा ने गांव की कोई भी औरत को बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति भी उसे छोड़ दिया और तब सुंदरा अपने घर चली गई। कामी गांव में ही उसका मायका था, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुन सुन कर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात में सुंदरा ने कामी गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात सुंदरा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी।
कामी गांव के कुछ बुजुर्गों को लोग ये भी कहते थे कि 100 पुरुषों या 100 लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। सूरज के मरने के बाद कामी गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज पर कभी भी वह चुड़ैल नहीं दिखाई दी। इसलिए कामी गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर से जिंदा होकर और वो सुंदर स्त्री बन गई और अब भी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी।